आप देख रहे हैं आपका बाजार। कोई मार्केट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मोर और लेस बाजार तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। 26-27 अंक कोई बढ़त है। सेंसेक्स में निफ्टी भी करीब 8 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। आईटी में भी कुछ रिकवरी लोअर लेवल से आई है, लेकिन ऑयल एंड गैस की परफॉर्मर है। डे हाई के आसपास ही ज़्यादातर शेयर्स में कामकाज भी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों ज़्यादातर SMS के जरिए भी कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो अभिषेक सिंह का है, दिल्ली से आया है सवाल। एक्सिस बैंक को लेकर है। 10 शेयर है, 594 रुपये के भाव पर खरीदारी है। गौरांग, एक्सिस बैंक क्या राय रखते हैं आप? नंबर्स अभी आए नहीं है, लेकिन अदरवाइज किस तरह की रणनीति रखें एक्सिस बैंक में? देखिए, निजी क्षेत्र की बैंक में कवरेज हमारी एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक, इंडसइंड, यस बैंक, ये सूची है। और जहाँ तक रहा नतीजों का सवाल, मुझे उम्मीद है कि सुधार धीरे धीरे होता हुआ नज़र आएगा। ग्रॉस नेट NPA को लेकर के, प्रोविजनिंग रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के आंकड़े बेहतर आएंगे। मुनाफे और नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन का सवाल है, वहाँ पर भी सुधार होता हुआ दिखेगा। और ये जो करेक्शन हाल ही में हमने देखा है 580-600 के आसपास से 520 के इधर आया है, ये लंबी अवधि के नज़रिए से नई खरीदारी करनी है तो बेहतर मौका है। ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर आप और जोड़े। 680 का लक्ष्य लंबी अवधि के नज़रिए से निर्धारित किया हमने। जी, एक और सवाल ले लेते हैं और ये SMS के जरिए भेजा है अंकित गुप्ता ने दिल्ली से। स्वराज इंजन्स पर इनकी क्वेरी है। 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 1150 के भाव पर। मुनाफा इनको हो रहा है क्योंकि 1350 के लेवल पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये मुनाफा लेकर निकला है इम्तियाज या फिर होल्ड रखें? देखिए, स्वराज इंजन थोड़ा सा एक लो लिक्विडिटी काउंटर है, बट काफ़ी अच्छी रैली चली है और रैली कंटिन्यू भी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगा कि डेली चार्ट पे ओवरबॉट सिचुएशन में है स्टॉक्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉज ऑफ वरी इनको रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लेट सपोज अगर ये 1300 का स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे ट्रेलिंग रखते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा इनके लिए। 1300 के नीचे जाता तो मेरे ख्याल से इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जब तक 1300 रुपये का मेंटेन है, जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर चलते जाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा है कि ओवरबॉट सिचुएशन में स्ट्रेच हो सकता है थोड़ा सा और यहाँ पे, तो अगर 1300 के ट्रेल करिए, फिर आप वापस से और थोड़ा सा उसको राइज करिए जैसे जैसे ऊपर जाता है। और वहाँ पे मेरे ख्याल से ऊपर में कोई ज़्यादा यहाँ पे टारगेट देना नहीं चाहूँगा, बट 1300 रुपये काफ़ी अच्छा बेस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता बने रहिए जी। तो आपको स्वराज इंजन को लेकर राय दी जा चुकी है। क्लेडेंट केमिकल को लेकर एक सवाल आया है ललित का, दिल्ली से सवाल है। 100 शेयर हैं और 740 के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, क्लेडेंट केमिकल 740 पे खरीदारी, 800 रुपये का भाव है, 60 रुपये करीब का मुनाफा है, क्या कर सकते हैं? सुमित, कुछ समय पहले हमारी कवरेज यहाँ पर थी और जो लक्ष्य थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। जहाँ पर ये काम कर रहा है, छोटा मोटा मुनाफा हो रहा है और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है क्योंकि हमारा लक्ष्य मुकम्मल हो चुके हैं। विकल्प के रूप में अगर स्पेशलिटी केमिकल्स पर कहाँ पर आपको निवेश करना है तो वो है टाटा केमिकल्स, और एक कंपनी है और दो कंपनियाँ हैं, PI इंडस्ट्रीज़ और UPL। नतीजों के आधार पर और मार्केट शेयर की ग्रोथ के आधार पर हमें लग रहा है कि ये एक बहुत ही उचित निवेश होगा लंबी अवधि के नजरिए से। जी, अगली क्वेरी है क्लेरेंट केमिकल पर ललित। इनफैक्ट जस्ट डायल पर एक सवाल ले लेते हैं। नवीन का सवाल है दिल्ली से। जस्ट डायल के 600 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 142 के प्राइस पर। इम्तियाज, क्या करना चाहिए? अगर 142 इनका प्राइस है परचेजिंग तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट्स में है। हालांकि स्टॉक ने पिछले 6 महीने में तो सिर्फ नुकसान ही दिया है निवेशकों को। अभी जस्ट डायल पर आपका टेक्निकल व्यू क्या है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, बिकॉज 142 का भाव कब आया मुझे भी नहीं मालूम। बट अगर जस्ट डायल की बात करें तो येस, नो डाउट, हमने कंसेक्यूटिव लास्ट 6 to 8 मंथ यहाँ पे हमने सिर्फ जस्ट डायल में बिकवाली देखी। कोई भी राइज अगर आता है स्टॉक्स में तो मेरे ख्याल से वो बिकवाली के लिए यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। बिकॉज अगर हम देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड, अगर हम हर लेवल पे टॉप पे अगर बात करें कि 1100 से स्टॉक्स लुढ़कते हुए आया, तकरीबन ये अब इन लेवलों पे आ गया है, तो मेरे ख्याल से अभी और कोई यहाँ से मैजिकल होना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज कोई भी राइज में यहाँ पे फॉल डाउन ही नज़र आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि कोई भी राइज आता तो निकल जाइए इसमें से। जी, तो कोई भी तेज़ी आपको मिले आप यहाँ से निकल जाएं, आपको राय दी गई है। अंकित का एक सवाल है दिल्ली से। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर करीब 2500 शेयर है, 185 रुपये के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, बैंक ऑफ बड़ौदा कल इंडेक्स का लूजर था, तेज़ बिकवाली इसमें देखने को मिली। करीब 2500 शेयर हैं, क्या कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर? पहले तो बने रहें और अगर निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर और जोड़े। ये जोड़ने की कवायद मैं इसलिए करूंगा सुमित क्योंकि हमारा लक्ष्य 180 से 190 का है
तो अगर ये एवरेज नहीं करते तो इनको जो स्तर है इनका निवेश का, वहाँ से मुनाफा वो काफ़ी मामूली मिल सकता है, लेकिन नज़रिया थोड़ी लंबी अवधि का रखना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं। डिशमिन फार्मा पर है, सुजीत की दिल्ली से। इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए डिशमिन फार्मा की क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, लेकिन परचेसिंग प्राइस बताया है 195 इनका परचेसिंग प्राइस है। क्या टेक्निकल व्यू होगा आपका डिशमिन फार्मा पर, जो 50-60 रुपए का मुनाफा इनको मिल रहा है, ये लेकर निकल आए या फिर होल्ड रखे डिशमिन फार्मा? इम्तियाज। देखिए डिशमिन फार्मा में अभी भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस होते हुए नज़र आया, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेंड रिवर्सल होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। और देखेंगे हम तकरीबन स्टॉक्स ने 155 से नॉन स्टॉप रैली किया 268 तक, और तकरीबन यहाँ पे अगर हम देखेंगे 220 का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक ये 220 ब्रेक नहीं होता मेरे ख्याल से कोई फर्दर करेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप यहाँ से अगर ऊपर की अगर हम प्रोजेक्शन करें तो इमीडिएटली मेरे ख्याल से अगर 2 से 4 दिन में हो सकता है कि 270-280 का रेंज भी देखने मिले। तो फिलहाल बने रहिए, और मेरे ख्याल से जब तक 220 नहीं ब्रेक डाउन होता है स्टॉक्स में निवेश करते रहिए, और ऊपर में मेरे ख्याल से यहाँ पे 270-280 ये रेंज में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी, इस बीच एक बार इन्फोसिस के ऊपर नजर डालें। निचले स्तरों से करीब 4% की रिकवरी इन्फोसिस में आ चुकी है। अब महज 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। 1038 का स्तर इसने अभी अभी छुआ है। करीब 4.1% के आसपास की रिकवरी इन्फोसिस में लोअर लेवल से आ चुकी है। एक शार्प डिप, और डिप के बाद खरीदारी दोबारा। तो अब करीब 15 रुपये नीचे इन्फोसिस कामकाज करते, एक अच्छे यहाँ पर रिकवरी आ रही है। हो सकता है सेकंड हाफ तक कोई हर निशान में भी इन्फोसिस आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन आप इसकी रिकवरी के ऊपर जरूर नजर रखें। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। एक सवाल पुनीत का है, दिल्ली से आया है। आईजीएल को लेकर करीब 500 शेयर हैं और 863 रुपये के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, आईजीएल एकाएक मूव आया इसमें, एक अच्छी तेजी लगातार जारी भी है, हालांकि नहीं खरीदारी से नीचे है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या राय रखनी चाहिए आईजीएल को लेकर? ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन में सुमित हमारी रुचि बहुत काफ़ी है, और आईजीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, महानगर गैस, ये हाल ही का एक आईपीओ लिस्टेड हुआ और बेहतरीन रिटर्न इसने जनरेट किया। और सरकार की ये कोशिश है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज गैस पाइप को बढ़ावा दे, कैपेसिटीज़ में इंक्रीमेंट की है। तो लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, और निचले स्तर पर आप और भी जोड़ सकते हैं। जी, विवेक का सवाल है दिल्ली से। औरबिंदो फार्मा पर 200 शेयर्स है इनके पास, जो परचेजिंग प्राइस है वो 875 रुपये का है। क्या करना चाहिए इम्तियाज? औरबिंदो फार्मा पर इनके बाइंग प्राइस से 25 रुपये नीचे, ऑलमोस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है, क्या सलाह देंगे? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉज ऑफ वरी है फार्मास्यूटिकल को लेके, और ख़ास करके अरविंदो फार्मा को लेके। यहाँ पे जो एक प्रीवियसली एक ब्रेकडाउन था यहाँ पे 818, और उसी को यहाँ पे अभी फॉलोअप कर रहा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जब तक ये स्टॉक्स एक बेस लेवल पे खड़ा है, और मेरे ख्याल से अगर आज का क्लोजिंग अगर 818 के नीचे आता है तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल एक बढ़ जाएगी कि स्टॉक्स नीचे में 720-725 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉलर को यही एडवाइस करके आज का क्षेत्र में, आज के दिन में थोड़ा क्लोजली वॉच आउट करे। अगर आज के प्राइस इनके 818 के नीचे मेंटेन रहती तो मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना इनके लिए बेहतर होगा, बिकॉज नीचे में 725 तक के डाउनसाइड मूव देखने मिल सकते हैं। जी, चलिए एक सवाल फेसबुक के जरिए भी आया है। ये शानू का सवाल है। इन्होंने हावड़ा से सवाल पूछा है। टेक महिंद्रा को लेकर करीब 100 शेयर हैं और 465 रुपये के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, टेक महिंद्रा आज मल्टीपल ब्लॉक डील्स भी हुई थी सुबह करीब 0.7% इक्विटी के सौदे होते हुए दिखाई पड़े। 423 पे कामकाज कर रहा है, रफली नहीं खरीदारी 40 रुपये नीचे है, क्या करें? देखिए सुमित, कुछ कहना चाहूँगा आईटी सेक्टर पर, और क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आए हैं, तो कल जब नतीजा आया टीसीएस पर तो कुछ बुद्धिमान जीव ने आकलन लगाया था कि 8-10% की गिरावट टीसीएस के काउंटर पर आपको देखने मिल सकती है। नतीजा आपके सामने है, निचले स्तर से बेहतरीन रिकवरी। इन्फोसिस पर भी नतीजे आए तो काफ़ी टिप्पणियाँ आई थी कि 1000 के नीचे फिसल जाएगा, 950, 950 का स्तर कोई बता रहे थे। नतीजा उसका भी आपके सामने। टेक महिंद्रा क्योंकि आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारी कवरेज है, ये डिस्क्लोजर है मेरे तरफ से। 575 से लेकर के 610 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको सुमित, कि ये जो नतीजे आए हैं उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि मेरी जो कन्विक्शन और कमिटमेंट थी आईटी सेक्टर पर, वो और भी मजबूत हुई और रीइंफोर्स हो गई है, और बहुत जल्द आपको एक टर्न अराउंड और रिकवरी होती हुई नजर आएगी। लंबी अवधि के नज़रिए से एक बेहतरीन मौका है यहाँ पर निवेश बना करके रखने के लिए और नए निवेश करने के लिए।
जी, निवेश को होल्ड रखिए और नया निवेश भी किया जा सकता है आईटी शेयर्स में, ऐसा गौरांग मानते हैं। एक और क्वेरी है हमारे पास सचिन वर्मा की, और फेसबुक के थ्रू उन्होंने अपना सवाल भेजा है। डॉक्टर रेड्डीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, लेकिन परचेसिंग प्राइस जरूर बताया है। 3050 पर ये होल्ड करते हैं डॉक्टर रेड्डीज को। क्या करना चाहिए इम्तियाज? 6 महीने ये रुक सकते हैं, जानना चाहते हैं कि होल्ड करें 6 मंथ्स तक या फिर अपनी मौजूदा पोजीशन से बाहर आ जाएं? नहीं, मेरे सेम राय जैसे मैंने अरविंदो फार्मा के ऊपर कहा है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी कहूँगा कि अगर कोई उछाल आता तो उसमें बिकवाली करिए और निकल जाइए। बिकॉज स्ट्रक्चर नॉट ओनली फॉर डॉक्टर रेड्डीज बट जितने भी फार्मास्यूटिकल है टेक्निकली एक डाउन ट्रेंड में है। मेरे कोई एक बड़ा गिरावट नहीं बट एक टेक्निकली डाउन ट्रेंड में है। दिक्कत और भी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। तो मेरे बिकॉज अगर डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो 3045 जब तक ये प्राइस के नीचे मेंटेन है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक बड़ा स्लिपेज नीचे डाउन साइड में देखने मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ कोई भी अगर उछाल आता है, एक बाउंस बैक अगर मार्केट में आता है, ये उछाल आता है, तो मेरे ख्याल से इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई फ्रेश पोजीशन फार्मास्यूटिकल में अवॉइड करना चाहिए। जी, इस बीच रैमको ग्रुप के ऊपर नजर डालें। रैमको सिस्टम भी और रैमको इंडस्ट्रीज भी, दोनों के अंदर एक बाइंग आई है। रैमको इंडस्ट्रीज करीब 18% ऊपर कामकाज कर रहा है 212-13 के स्तरों पर, और रैमको सिस्टम में भी बाइंग है। हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर 3.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर भी है, और दोनों में ही एक समय पर ही बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। 478-480 रुपये के आसपास रैमको सिस्टम कामकाज कर रहा है। रैमको इंडस्ट्रीज में भी करीब 17% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एक बारी ग्रासिम और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी नजर डालें। ग्रासिम जो कि दिन के निचले स्तरों पर अब कामकाज कर रहा है, रिसेंटली एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टमेंट के बाद से बिकवाली है, 986 रुपये आ चुका है, 8 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक तेज़ी आई थी इसमें, लेकिन अब तेज़ी जो है वो फिजल आउट हो चुकी है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोबारा दिन के निचले स्तरों के आसपास, रादर रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का चार्ट है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। डे लो पर रादर 1062 के जो स्तरों पर शुरुआत हुई थी, उन्हीं स्तरों के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज अब कामकाज करते हुए एक डिप आप देख पा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में आया है, और दिन के निचले स्तरों पर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज करते हुए। अब एक सवाल लेते हैं शिवा प्रसाद मोहंती का। ये सवाल ओडिशा से पूछा गया है। हालांकि सवाल इन्होंने जस्ट डायल पे पूछा, इसमें हम बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन गौरांग इनके सवाल में उतने ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं है। 480 रुपये के भाव पे खरीदारी है और 100 शेयर है। आप क्या राय देना चाहेंगे जस्ट डायल पे? 40 रुपये नीचे नहीं खरीदा इसे। जहाँ पर इनकी खरीदारी है वही हमारा लक्ष्य है, 480 का। और 440-45 के आसपास तीव्र गति से नीचे आया हुआ 4 डिजिट वाला स्टॉक, काफ़ी बिकवाली भी हुई, सुधार के आसार नज़र नहीं आ रहे। हाल फिलहाल बने रहें, 480 के आसपास या उसके इर्द गिर्द आता है तो यहाँ से निकल जाएं। लोकेश कुमार का सवाल आया है फेसबुक के जरिए, और 2 शेयर्स पर इनकी क्वेरी है, एक तो पीवीआर और दूसरा रिलायंस डिफेंस। दोनों में ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश करना चाहते हैं। क्या सलाह है आपकी इम्तियाज? पीवीआर और रिलायंस डिफेंस दोनों स्टॉक इन्होंने चुने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, बिकॉज पीवीआर की अगर हम बात करें तकरीबन ऑलमोस्ट एक काफ़ी बड़ी एक रैली हो देखी है हमने। एक अगर हम लंबी अवधि की बात करें तकरीबन 2010 से अगर बात करें तो 832 वाला मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये तक जा चुका है, और वहाँ से वापस से फॉल डाउन आ रहा है। बट एज ऑफ नाउ 1150 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। थोड़ा सा लॉन्ग स्टॉप लॉस दूंगा, बिकॉज जो हिसाब से रैली हुई है वो हिसाब से रिट्रेसमेंट भी देखने मिल सकता है। जब तक 1150 ब्रेक नहीं करता मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेश भी किया जा सकता है। अगर ऑलरेडी निवेशित है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1150। और अगर मोमेंटम थर्ड पीक हो गया यहाँ पे तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल है कि जो इनके प्रीवियस टॉप थे 1294 उसको ब्रेक करते एक नया टॉप लगा सकता है 1320 तक का, तो उसी को टारगेट बना के चलिए। जी, तो आपको राय पीवीआर को लेकर दी जा चुकी है। एक सवाल प्रीतेश रंजन का आया है। इन्होंने सवाल पूछा रिलायंस पावर को लेकर। करीब 5000 शेयर है और 98 रुपये के भाव पे खरीदारी है। गौरांग, इन्होंने साथ साथ ये भी पूछा है कि लगातार इस शेयर में रोज़ गिरावट देखी जा रही है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वायबल जो है वो अवेलेबल भी नहीं है। आप क्या राय रखना चाहेंगे रिलायंस पावर को लेकर? इतिहास गवाह है, 2008 में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद बड़े तौर पर छोटी मध्यम या लंबी अवधि के नज़रिए से जो भी ट्रेडर या फिर निवेशक है उनको मायूसी हाथ लगी और अपनी पूंजी में बहुत ही बड़ी गिरावट